गेस्टिमेट्स क्या होते हैं? गेस्टिमेट्स कैसे अटेंड करते हैं अपन? किसी को पता है? किसी ने फेस करे हो? फेस नहीं करे हैं बट मीनिंग पता है। क्या दीक्षा? मतलब ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में नहीं फेस करे, ऐसे तो डील करा है। या जैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज व्हाट द नेम सेज, गेस्टिमेट्स। सो राइट। हमको कुछ दिया जाएगा, एनी anything which is being probably bought or sold, और समथिंग जिसका अकरेंस हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन से पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी आईफोन्स आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया इन अ डे। हम्म। ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो व्हाट वी डू है, सब अब बता तो सकते नहीं है एग्जैक्ट नंबर की कितने एक दिन में बिक रहे आईफोन, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो व्हाट वी डू ठीक इज, है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड द इंडियन मार्केट, रूरल एंड अर्बन। नाउ वी नो ओके। फॉर श्योर दैट आई कोई रूरल में तो आईफोन नहीं खरीदेगा, तो उसको हटा देते हैं, अर्बन पे आ जाते हैं। अर्बन पॉपुलेशन का कितना परसेंट इज अर्बन? वी नो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इट्स ऑलमोस्ट 140 करोड़, वी कैलकुलेट दैट परसेंटेज। नाउ वी हैव द अर्बन पॉपुलेशन, उसमें भी हम ठीक। अर्बन पॉपुलेशन को भी फर्दर डिवाइड करते हैं। चिल्ड्रन हो गए, देन मिडिल एज हो गया, अडल्ट हो गया एंड ओल्ड हो गया। नाउ चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज डोंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। एंड नाउ वी टॉक अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट द रिमेनिंग टू, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि सब आईफोन नहीं खरीदे, कुछ सैमसंग खरीदेंगे, वीवो खरीदेंगे, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो this is how we basically segmented, we estimate on percentage is a very important factor here. So हम approximate percentages allocate करते हैं, and then we derive on a final percentage कि हाँ इतने परसेंट population iPhone एक दिन में खरीदती है। ओके दीक्षा, ओके, गुड वन। और थोड़ा बहुत अपन ने आज के एक क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है, तो ठीक है। ओके। गेस्टिमेट्स जनरली कंसल्टिंग कंपनीज में यूज होते हैं, बिकॉज इफ समवन कम्स कि भाई मेरा सेल गिर रही है या मेरी कंपनी में XYZ दिक्कत है, एंड यू हैव टू कंसल्ट मी। सो फॉर डूइंग कंसल्टिंग, you have to first estimate their market size, or anything that is come up with consulting market size, market share, sales, XYZ. Okay, that's why guesstimate is important. Now comes to, there are various types of guesstimates. इसमें से कुछ अपने इंटरव्यू के लिए काम के नहीं है। सो फर्स्ट इज जनरल एस्टिमेट्स। ये सब आ गया। इसमें सेल्स जो भी दीक्षा ने बोला, और जैसे नंबर ऑफ आईफोन्स, ये सब जनरल एस्टिमेट्स में आ गया। मेन पॉइंट है टॉप डाउन और बॉटम अप। व्हाट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच? किसी को पता हो? जनरल सेंस में, नॉट इन सेंस ऑफ गेस्टिमेट्स, जनरल सेंस में टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होता है? What I just explained that जो segmentation हमने किया from the whole population of India, and how do we reach on actually the number of how many people are buying the iPhone, तो top to down approach हुआ, because we keep reducing our target. ओके। एंड बॉटम अप? Bottom up is, for example, I simply don't go into the population thing, but I just take an idea of how many actually people in India are between the age of 25 to 40. हाँ। ठीक है। And then I use that, जैसे अगर let's say 25% population falls into this bracket, so I use that to go up. So अब वो मेरे को वो मिल गई population, and मेरे पास total population है। So this I use to, जैसे अगर 25% वो population, तो obviously 70% 75% population वो होगी जो कुछ और brand यूज कर रही होगी। ठीक है। ठीक है। So, टॉप डाउन जैसा दीक्षा ने बोला, एक बड़ी पिक्चर से लेके आके एक छोटे नंबर पे, मतलब पॉपुलेशन से अपन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस देख रहे हैं। ओके। एंड बॉटम अप हो गया, आ, छोटी चीज से बड़ी पिक्चर पे जाना, जस्ट ऑपोजिट ऑफ टॉप डाउन। ओके। देन कम्स टू डेटा ड्रिवन। अब डेटा ड्रिवन बहुत रेयरली पूछा जाता है,
बिकॉज डेटा ड्रिवन मीन्स कि अपन को मोस्ट ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड ऑन द टेबल, आपको बस एस्टिमेट या एजम्पशंस लेने हैं एक आध, ताकि आप उस नंबर तक पहुंच सको। तो डेटा ड्रिवन जनरल इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाता है। मार्केट साइजिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। एस्टिमेटिंग द करेंसी वैल्यू, एस्टिमेटिंग प्राइस एंड क्वांटिटी, कितनी बिकने वाली है अगले साल, दैट ऑल कम्स अंडर मार्केट साइजिंग। एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन एब्स्ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। दीक्षा ने बहुत सारा बता भी दिया, एक बार ट्राई करते हैं, टाइम लो एंड देन टेल मी द अप्रोच। सी, सबसे पहला स्टेप, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपन निकाल क्या रहे हैं। ओके, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ही मत कूद जाना, ना ही इंटरव्यू में ना ही अभी। ओके, हर किसी की अप्रोच अलग हो सकती है, सो डोंट गो कि जैसा दीक्षा ने बोला वैसा ही होगा। हर किसी की अप्रोच अलग हो सकती है, यहाँ पे वो लोग आंसर पे नहीं मैटर करेंगे, मैटर्स इट्स योर अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई। ये तो एग्जैक्ट सेम आ गया। यस, मैंने तो बोला ही था एग्जैक्ट सेम है दीक्षा। थोड़े जनरल नंबर्स भी याद होने चाहिए अपन को, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, रूरल अर्बन का रेशियो कितना है, गेस्टिमेट्स के लिए। दिल्ली, बेसिक बेसिक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर, इन सब की पॉपुलेशन का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली में ही स्पेसिफिक कितना है, या यू आर लिविंग इन जयपुर तो जयपुर में ही कितना है। So should know the numbers. किसी ने कर लिया हो तो बता सकता है। 1 minute more. Yeah, sure.
सिर्फ दीक्षा ही ट्राई कर रही है और भी कोई ट्राई कर रहा है? मैंने निकाल लिया। या दीक्षा, गो अहेड। So my figure is coming somewhere between 5.85 crore to 6 crore. ओके, Hmm. ठीक है। I और can explain how. या जस्ट अ मिनट, और को भी बताना Sure, है। sure, sure, sure. अच्छा, और इसमें एक किस, एक क्या एक दीक्षा? चीज मुझे पूछनी थी। हाँ। I have taken 5% extra. Okay, when I'll just explain, I'll put it out. No problem. आंसर्स प्लीज, और कोई? 1 मिनट मोर एंड आंसर्स भेज देना। Okay, now I ask one by one because you guys are not speaking. चिराग, आंसर। ओके। ओके चिराग, ओके। सक्षम, आंसर। Around 74 lakhs. 74 lakhs। ओके। ओके, ठीक है, मतलब कर रहे हैं। दीक्षा, यू कैन एक्सप्लेन इफ यू वांट। Okay, so I took the population 130 crores. उसको ओके। first I divided uh, on the basis of income class. ओके, So poor, lower middle class, upper middle class, and the rich class. So this is the exact one only 20, 50, 25, 5. So 20% poor. एक Hmm. मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड। Hmm. अपन पूरे साल का निकाला है या मंथ का, क्वार्टरली, क्या निकाला है? ये मैंने एक दिन का निकाला है। एक दिन का 6 करोड़? ओके। नहीं, एक्चुअली या दिस वुड बी इन अ ईयर, या सॉरी, इन अ ईयर। ठीक है, किसी ने भी कोई क्वेश्चंस पुट अप नहीं करे, दैट इज रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, एक्चुअली मुझे भी इसमें, मैं जब बोल रही थी ना तब पूछना था एक चीज मुझे। पूछो, यहाँ हाँ। पे नहीं, अभी नहीं, सामने जब इंटरव्यू हो तब भी पूछो। कौन सी ज्योग्राफी? हाँ। ठीक है, ज्योग्राफी मैंने लिख दी थी, इंडिया। ओके। टाइम फ्रेम, ईयरली, अपन जो भी ले रहे हैं, मतलब मैंने ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट करा हुआ है आगे, ठीक है। सो आई हैव टेकन ईयरली। कौन सा स्पेसिफिक आईफोन? सो वी हैव कंसिडर्ड ऑल टाइप्स ऑफ आईफोन, कोई 14 13, कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं। हम्म, किसी ने भी, और किसी ने ईयरली निकाला है, मंथली निकाला है, कैसे निकाला है सबने? मैंने ईयरली निकाला है। ईयरली।
हम्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ। मुझे एक और चीज थी, फॉर हाँ एग्जाम्पल अब इसमें मैंने नहीं लिया, मैंने निकालने के बाद मुझे रियलाइज हुआ हाँ। देर आर मेनी आईफोन्स विच आर ब्रॉट बॉट आउटसाइड इंडिया, वो लेके आते हैं इंडिया में, मतलब आई बिलीव 0.75% ऑफ द पॉपुलेशन इफ वी सी, जो करेक्ट लाइक घूमने करेक्ट। जाते हैं अपने रिलेटिव से मंगाते, तो डू वी इंक्लूड दिस फिगर बिकॉज इट्स इज सोल्ड इन इंडिया? तो वैसे तो आइडियली नहीं इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बिक नहीं रहा, वो इंडिया में बस ओन हो रहा है। वही तो, इसलिए नहीं इंक्लूड होना चाहिए, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर अपन इंटरव्यूअर से भी पूछता है ना, सो इट शोज योर थिंकिंग, कहाँ तक अपन सोच रहे हैं। गुड। बट नहीं, इंक्लूड नहीं करना चाहिए, वरना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा हाँ, और स्टिल कैलकुलेशन। सोल्ड इन इंडिया बोला है तो फिर इसलिए राइट। वही चीज है। ठीक। हाँ, तो मैंने इसको सिंस इट्स आईफोन, तो पहले मैंने इसको इनकम क्लास पे डिवाइड किया, ठीक है। एंड ये मैंने जो परसेंटेज है ये मैंने उठाया ही है, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट। पुअर ओके 20%, लोअर मिडिल क्लास 50%, अपर मिडिल क्लास 25% एंड रिच क्लास 5%। ओके सो आई मैंने उसमें पुअर और लोअर मिडिल को कंसिडर नहीं किया, तो दैट रिमेन्स only the population, 25% upper middle class and 5% rich class. ठीक है। तो वो हो गया अप्रोक्सीमेटली, अपर मिडिल क्लास 5 करोड़ हो गया एंड रिच का हाँ 6.5 करोड़। अब इसको भी मैंने दोनों को डिवाइड किया, एज ग्रुप बिलो 25 ईयर्स, 25 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स एंड अबव 55 ईयर्स। तो ठीक है। 25 से बिलो अगेन 20 से 25 साल के लोगों में दे ओन आईफोन, बट प्रोबेबली बिकॉज दे पेरेंट्स दे डोंट देमसेल्व्स गो एंड बाय, तो इसलिए मैंने वो 25 से 55 रखा, एक्चुअली सोल्ड वाला ब्रैकेट। तो इसको मैंने ओके डिवाइड किया, बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज 25%, 25 से लेके 55% अप्रोक्सीमेटली 60%, एंड 55 प्लस 15%। तो 60% ऑफ दिस पॉपुलेशन को ये हो गया अपना, इसको मैंने अपर मिडिल और रिच में लिया, तो 60% ऑफ 32.5 करोड़ ऑफ अपर मिडिल क्लास इज अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़, एंड रिच का 60%, 6.5 का इज अगेन, मतलब वो जो टोटल फिगर आ रहा था कुछ 25 करोड़ के आसपास आ रहा था। फिर ठीक। इसको मैंने फर्दर, ये तो हो गया कि ये सब मैंने निकाला सबसे पहले कि कितने लोगों ने फोन खरीदे हैं। अब मैंने आईफोन पे गई, तो यूजुअली अगर वी सी अपर मिडिल क्लास में दिस रेशियो इज समवेयर अराउंड 5 to 10%, आई बिलीव, बिकॉज दिस इज अगेन इट इज डोमिनेटेड अभी बाय वीवो एंड सैमसंग। तो मैंने ओके आईफोन का मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं था, पर मैंने इसको 5 to 10% के बीच में लिया अपर मिडिल क्लास, प्लस 10% सेकेंड हैंड फोन्स का लिया मैंने, ठीक है। एंड रिच में मैंने 35% ऑफ पॉपुलेशन को आईफोन किया और 10% अगेन सेकेंड हैंड किया, और फाइनल फिगर मेरा 5 पॉइंट, मैंने आपको इसलिए फोटो भेज दी, मैं शायद एक्सप्लेन कर रही हाँ हूँ हाँ। तो समझ नहीं आएगा, तो ऐसे करके मैंने निकाला। पर गुड वन, नाइस वन। और जो अपन वो 5% का क्या बोल रहे थे, 5% एक्स्ट्रा, वो कौन सा पॉइंट था जो पहले पूछा था स्टार्टिंग में? मैं 5 नहीं, मैं एक्चुअली वो ही पूछ रही थी आउटसाइड इंडिया से जो आ अच्छा रहा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ओके हाँ। ओके ओके। डन डन डन। ठीक है। व्हाट आई प्रिपेयर्ड, ओके। फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड इंडियन पॉपुलेशन, जैसा दीक्षा ने बोला। देन द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल, ओके। Then I have taken the bracket of 15 to 60, greater than 15, lesser than 60, divided into four classes: upper class, upper middle, lower class. ठीक है? And then finally comes to the number of iPhones. पर आएगी इसमें भी। इंडियन पॉपुलेशन कितनी है? इंडियन बिटवीन 132 to 135 करोड़। 1.45 अरब। वन, नो दीक्षा, ये तो ज्यादा है। 145। 140 करोड़ तो जब आ चुकी थी, और अब तो 140 से भी ज्यादा बेस लेके चल रहे हैं। 145 इश समथिंग। ओके ओके। ठीक है। पर वी विल कंसिडर 140 एज द बेस। और एक चीज और, अगर 147.5 है, सो अपन 145 भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं।
you have to just make your calculation as simple as it is, but not in the case of population urban rural ratio. आगे जब जब कैलकुलेशन आएगी ना इस क्लास तक, अपर मिडिल अपर लोअर यहाँ पे, तो जितना राउंड ऑफ कर सको उतना राउंड ऑफ कर देना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना खुद के लिए करना ना इंटरव्यूअर के लिए करना. ओके, कीप योर नंबर्स एज सिंपल एज इट कैन. ओके, अर्बन रूरल का रेशियो कितना है इंडिया में? 7 to 30. 70 to 30. 70 to 30. ओके, 70 इज रूरल एंड 30 इज अर्बन. ठीक है, अब आगे देखते हैं. तो 1.4 बिलियन टेकन इंडियन पॉपुलेशन, राइट. 30-70 का रेशियो बांट दिया उन दोनों में. अब 30-70 का तुम लोग देख रहे हो, एग्जैक्ट नहीं बांटा है, इट्स अ राउंड ऑफ. 400 and 1000. ओके, एज. एज कैसे ली मैंने? मैंने ये माना कि जितने लोग 10 से 20 साल तक में है उतने ही 20 से 40 में है, मतलब दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा है नहीं. अगर अपन ऐसा नहीं माने तो वी कैन मेक इट मोर कॉम्प्लिकेट, मतलब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई हैव टेकन टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो 60 minus 15 is 45 एंड 80 एज अ बेस इसलिए लिया क्योंकि एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स तक ही मानी है, 100 इयर्स तक नहीं मानी, वरना अपन 45/100 लेते. 45/80 into this 400 million, because we are not considering ruler for iPhones. We have just removed ruler part. 225 आ गया. 225 के बाद अपर मिडिल लोअर क्लास में बांट दिया. अब मेरी परसेंटेजेस गलत हैं, आई नो. दीक्षा ने बहुत एक्यूरेट बोला था, अपर क्लास आई थिंक 5% बोला था, सो यू कैन कंसिडर दैट परसेंटेजेस, बट अ बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है. ठीक है, ऐसे बांट दिया. 10% इसमें, 20% इसमें, 30% एंड 40%. ओके, अब मैंने ये माना कि जो लोअर मिडिल और लोअर क्लास है वो आईफोन नहीं खरीदेगी. मैं सिर्फ अपर क्लास और अपर मिडिल को लेता. ठीक है, अपर क्लास में से भी सब जने आईफोन नहीं खरीदेंगे. जैसा दीक्षा ने बोला था कि वीवो और सैमसंग बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एक्चुअली में वीवो तो फिर भी नहीं, और ये सैमसंग तो चल ही रहा है. ठीक है, तो अपर क्लास का 40% आईफोन लेता है. दैट्स व्हाट वी आर कंसिडरिंग. अपर मिडिल का 20% आईफोन लेता है. ठीक है, जो भी कैलकुलेशन आई, 40% 9.2, 20% 9, दोनों को एड अप करा, इट कम्स टू बी 18.2 मिलियन. अब 18.2 मिलियन आईफोन इस कैलकुलेशन के हिसाब से बिके हैं इंडिया में एक साल में. बट दीक्षा, यू ऑल्सो आई थिंक दिस पॉइंट, बट यू हैव कंसिडर्ड सेकेंड हैंड आईफोन्स. ठीक है, एक आईफोन की जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो अपन या तो 5 साल माने या 3 साल माने, जितनी भी मान सकता है कि हर एक इंसान हर 3 साल में अपना आईफोन चेंज कर लेता है या हर 5 साल में अपना आईफोन चेंज कर लेता है. सो वी हैव टू डिवाइड बाय दैट नंबर. किसी को समझ आया? मतलब 18.2 को 3 हाँ. से क्यों डिवाइड करा? तो मैंने क्या सोचा था, मैंने भी सोचा था कि नॉट एवरी ईयर 5% पॉपुलेशन खरीदती है तो वही 5% हर साल खरीदेंगे, तो क्या? इसलिए दिस फिगर वाज समवेयर अराउंड 12-13%, एंड देन टुक इट टू 5% कि हाँ 12% जनता खरीदती है, बट हर साल खरीदने वाली 5 से 6% ही होती है. हाँ हाँ हाँ, राइट राइट. हाँ, तो मैंने इसमें आपको बताया नहीं, पर वो मैंने इसलिए पहले ही डिवाइड कर दिया. ठीक है दीक्षा, हाँ. ओके. किसी को कोई दिक्कत है इस पूरे उसमें स्ट्रक्चर में? भैया मेरे को एज वाली पार्ट समझ नहीं आया. एज वाला पार्ट समझ नहीं आया? यस. 60 लिया, वैसे जनरली 15 लेना नहीं चाहिए, पर ठीक है ले लिया है. तो 60 minus 15 करा, दैट कम्स टू बी 45 years. व्हाई वी हैव डन दैट? बिकॉज अपन ये मान रहे हैं जो जने 10 से 20 साल, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 जने हैं इंडियन पॉपुलेशन में जो कि 10 से 20 ईयर्स तक में है, तो मैं यही मानूंगा कि 20 से 30 तक में भी 100 ही जने हैं. दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एज ब्रैकेट में सेम नंबर ऑफ पीपल है. ओके, पर ऐसा नहीं है. एक्चुअल राइट. में ऐसा नहीं है. फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन इजी वी आर कंसिडरिंग, और डिवाइड बाय 80 इसलिए क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी 80, नॉट 100.
100 तो Okay. नहीं कंसिडर होगी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। आ, कोई बता सकता है कौन ज्यादा है, ओल्ड एज ज्यादा है, यंग ज्यादा है, एडल्ट ज्यादा है इंडिया में? Middle age. मिडिल एज, व्हाट आर वी टेकिंग द ब्रैकेट फॉर मिडिल एज? As I divided below 25, 25 to 55 and 55 plus, मैंने इन तीन में डिवाइड किया, मतलब वैसे तो वेरी करेगा, बट मैंने ठीक है, आईफोन के सेल्स के लिए मैंने ऐसे डिवाइड किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत है स्ट्रक्चर में किसी को? You the upper class middle वाली वैल्यू कैसे आई थी? अपर क्लास, upper middle class, we have assumed these percentages. Okay, assumed. Okay. Okay. And to be precise, Diksha has given the numbers. Diksha, can you please हाँ. write the correct numbers in comment for all? हाँ, Please, जस्ट अ upper मिनट, श्योर class श्योर। percentage. Yeah. ये वाला ही ना, बिलो 25, 25 to 55, वो वाला ही No, ना? no, ये वाला अपर क्लास कितना परसेंटेज है, अपर मिडिल हाँ क्लास कितना परसेंटेज? हाँ हाँ, ओके। एनी अदर डाउट? सबको क्लियर है? मतलब आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं ना? हाँ. ओके, डन। हेलो भैया, या अगर इसमें स्पेसिफिक आईफोन का बता रखा होता लाइक 15 और वो तो कैसे होती कैलकुलेशन? कैसे होता? ओके। अगर मैं आईफोन, क्या बोलूं अब यहाँ पे, जैसे अपर क्लास अपर मिडिल क्लास तक आ गए, ठीक है? अब आईफोन 16 जनरली कौन सी क्लास खरीदेगी? रिच। रिच Rich क्लास। class, upper class. और कुछ रिच क्लास ऐसे भी होते हैं जो हर साल अपना आईफोन चेंज करते हैं, एक आईफोन के बदले दूसरा आईफोन ले लें, क्योंकि वो हर साल आता है, ठीक है? रिच क्लास। अपर मिडिल क्लास जनरली बिलो ही खरीदेगी, 15 14। 15 14 बहुत, मतलब कंपैरेटिवली बहुत सस्ता मिल रहा है इस टाइम भी। सो वी कुड एज्यूम द नंबर, सर्टेन परसेंटेज की भाई आईफोन 16 के इतना परसेंटेज खरीद सकते हैं अपर अपर क्लास का, और अपर मिडिल का बहुत कम, 5% या 10% ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे अपर मिडिल का, ठीक है? हाँ. मतलब आईफोन में ना डिफरेंट, एक यहाँ पे एक और ब्लॉक्स बन जाएंगे कैटेगरीज के, जिसमें 13 14 15 16 आ जाएगा, ठीक है? बिकॉज 13 से नीचे तो शायद मार्केट में आ ही नहीं रहा है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज ट्राई दिस वन। इसका मार्केट साइज इन व्हाट टर्म्स, users or those who have bought the subscription? Okay, good question. Okay, you take market size to be in terms of revenue. Revenue. Okay, that means the actual who have bought the subscription. Yeah, actual who have bought the subscription. Okay, ठीक है। Okay.
मैंने बोला तो क्वेश्चंस पूछना, अभी तक भी किसी ने, सिर्फ दीक्षा ने एक क्वेश्चन पूछा है हाँ, और किसी को सॉल्व ये करने का इंडिया नहीं। का है या पूरा वर्ल्ड वाइड? गुड क्वेश्चन। ओनली इंडिया का। और कोई? बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्व क्या सब कुछ एज्यूम करके कर रहे हो क्या? अच्छा, कितने टाइम पीरियड का सॉल्व कर रहे हो? 1 ईयर। रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन कितने तो टाइम पीरियड? सो इसमें अमेजोन प्राइम पे मंथली और ईयरली भी आता, तो मैं तो मीडियन लेके कर रही हूँ। मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, ईयरली भी होता है, सब होता है। ठीक हाँ। है। टू बी मोर प्रिसाइज, एक साल का निकालना है। ओके। एक साल का आई डोंट, मतलब सब ले सकते हो, सारे सब्सक्रिप्शन ले लो, एक साल में तीनों कवर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में अपन ने कौन सी अप्रोच यूज करी, बॉटम अप और टॉप डाउन, और इसमें कौन सी यूज कर रहे हैं? कैन एनीवन टेल दिस? इसमें तो आई एम तो यूजिंग टॉप डाउन ओनली। और पहले में भी टॉप डाउन करी थी। हम्म। और कोई? यार या तो अप्रोच समझ नहीं आई, या फिर अपन को पता नहीं है कि अपन कौन सी यूज कर रहे हैं। इन बोथ द केसेस यू कैन से एटलीस्ट, राइट? First is top down only. एंड इन Second, I'm still सेकंड? thinking. I'm still thinking about it. ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? Sorry, I don't know about the approach, but I'm using that iPhone wala approach. I joined late. ओके, यू जॉइंड लेट। So in both the questions we are using top down only. Bottom up approach use I don't feel तो हो सकती है। ठीक है। Um, इससे पहले जस्ट आईफोन वाला ही हुआ है ना, उससे पहले भी कुछ हुआ है? नो नो नो, उससे पहले बस बेसिक डिस्कस हुआ था कि टॉप डाउन बॉटम अप होता क्या है एंड व्हाई एस्टिमेट्स। सो इफ आई ओके। रिपीट, टॉप डाउन इज बिगर पिक्चर से स्मॉलर नंबर पे आना, लाइक पॉपुलेशन से छोटे नंबर पे आना। ओके। और ओके। बॉटम अप इज छोटे नंबर से बिगर पिक्चर पे जाना, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ टॉप डाउन। ओके। ओके, थैंक यू ओके। सो मच।
I got the answer. Okay, Diksha. Okay. Saksham has also sent. Jyoti has also sent. Okay, Diksha का भी आ गया. और कोई? सक्षम बहुत छोटा नंबर है. डोंट यू थिंक? मतलब एक बार अपन लॉजिकली सोच के देखें तो अमेजोन प्राइम का साल भर का रेवेन्यू इतना हो सकता है क्या? अच्छा, मैंने नंबर ऑफ बायर्स निकाला था, वो रेवेन्यू निकाला था। ओके ओके. देखो, अगर आंसर 2000 या 1000 होगा और अपन आंसर दे देते हैं 25,000 या 50,000, तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आंसर हो गया. तो अपनी अप्रोच ही गलत है. ठीक है, वो आंसर मैटर नहीं कर रहा, पर इतना भी डिफर नहीं करना चाहिए. 1000 का 5,000 तक भी चलेगा, पर 1000 का 50,000 नहीं चलेगा. राइट? एनी वन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन द अप्रोच, कैन गो अहेड. हो गया बहुत टाइम. um मैं या ज्योति, गो अहेड. तो पहले मैंने वो 15 से 60 वाला जो एज ब्रैकेट था अपना 225 मिलियन जो आया था ठीक है. फोन का. ठीक है. देन रिक्शा वाला रिच पुअर था 5% जितना मेरे को याद था, मैंने उसके बेसिस पे वो डिवाइड किया ओके. इनको. देन मैंने पर क्लास को 100% बायर कंसिडर किया क्योंकि सब लोग लेते ही हैं सब्सक्रिप्शन. मतलब आई अज्यूम टू बी 100% कि सब लोगों ने लिया होगा रिच लोगों में. ठीक है ज्योति. देन सेकेंड वाले में मैंने 80% कंसिडर किया. लोअर मिडिल में आई कंसिडर्ड इट टू बी 20% एंड रूरल में आई कंसिडर्ड इट टू बी 2%. अच्छा. एंड इन टोटल इट केम आउट टू बी 100 अराउंड. एंड 1200 का मैंने सब्सक्रिप्शन कंसिडर किया एक साल का. सो इट केम आउट टू बी 12,000 करोड़. अच्छा, जो चीज कि सब जो अपन ने अपर क्लास में 100% लिया, क्या सब लोग प्राइम ही लेते हैं? कोई नेटफ्लिक्स नहीं लेता है या दोनों लेते हैं? नहीं लेते हैं, दोनों आई कंसिडर दोनों लेते होंगे क्योंकि अपर क्लास थोड़ा लेती है इन चीजों को, पहले शो के बेसिस पे भी लेती है. ठीक है. और मतलब इनकी बात की थी यूजर्स की नहीं. अच्छा. ठीक है. ठीक है, चलो देखते हैं. सो और कोई? और भी कोई? एक और जना कोई बता दो अप्रोच. हाँ, मैंने भी निकाला है. हाँ, बट समवन एल्स कैन डू इट. मैंने पहले भी कर लिया था, कोई बात नहीं. नाइस ऑफ यू. भैया, क्या कहते हैं, जो क्या? अपर क्लास है और उसमें तो ऐसे लोग शेयर भी करते हैं बहुत, लाइक शेयर भी amazon करते हैं. अकाउंट्स. करेक्ट, शेयर हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते तो हैं. वो चीज भी कर सकते हैं उसमें, जैसे मैंने तो बिल्कुल डिवाइड कंसिडर करा कर है. सकते हैं, समझ, बिल्कुल कर सकते हैं. इनफैक्ट करनी भी चाहिए. अप्रोच अप्रोच. मैं बताऊं अगर कोई और नहीं है तो? या रिक्शा, गो अहेड. सो मैंने भी वही किया जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था. अपर मिडिल क्लास और रिच का निकाल लिया, विच इज कमिंग 42 करोड़ आ रहा है मेरा वो यूजर्स. ठीक है.
फिर इसको ठीक। मैंने डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइड किया। इसको मैंने अप टू 15 टू 65 एंड 65 प्लस किया है, हम्म। बिकॉज इवन यंगस्टर्स परचेज द सब्सक्रिप्शन, तो हियर द ओके। दिस एज ग्रुप वोंट मैटर, अडल्ट वाला, तो इसलिए मैंने 15 टू 65 का ब्रैकेट लिया, जिसमें ओके। ऑलमोस्ट 68% ऑफ द पॉपुलेशन फॉल्स। तो 68% ऑफ 42 करोड़ इज समवेयर अराउंड 29 करोड़। दीक्षा, 29, हाँ। सॉरी, रूरल अर्बन नहीं करा अपन ने? हाँ, मैं फिर आगे बता रही हूँ मैंने कैसे लिया वो चीज। मैंने उसमें ही कर ली थी ना। मतलब मैंने क्या किया, रूरल अर्बन हम्म। नहीं लेके मैंने अपर मिडिल क्लास एंड रिच ले लिया ना, तो वो तो पूरा अर्बन में ही फॉल करेगा अच्छा, ठीक है। वैसे करके। हाँ, तो ओके। इसको भी मैं बताती हूँ आगे मैंने कैसे डिवाइड किया। 29 करोड़ यूजर्स का फिगर आया। इसको हम्म। मैंने एवरेज फैमिली साइज 3 माना है इंडिया में, बिकॉज अगेन वो जो शेयरिंग वाली चीज अभी समर्थ ने बोली, तो मैंने उसको वैसे करके क्वांटिफाई नहीं किया, बट अगर जैसे मेरे फैमिली में मेरे भाई के पास है तो मैं तो नहीं लूंगी, और सच में यही है, उसके पास है तो मैंने नहीं लिया है। तो पर सही मैं बात। भी इंक्लूडेड हूँ पॉपुलेशन साइज में, वो भी है। तो इसलिए आई डिवाइडेड 29 करोड़ बाई 3, मैंने एवरेज फैमिली साइज ले ली, बिकॉज कपल्स भी होते हैं। तो ये अप्रोक्स 10 करोड़ के आसपास का फिगर आ रहा है। एंड इस 10 करोड़ में फिर ये मेरा ये आ रहा है। एंड मैंने जो वो हुआ, क्या कहते हैं, रेवेन्यू, तो इसके तीन आते हैं। एक मंथली सब्सक्रिप्शन 299 का होता है, या क्वार्टरली 599 का होता है, और ईयरली होता है 1499 का। तो ठीक है। इस 10 करोड़ को मैंने डिवाइड किया अप्रोक्स। ये मेरे को पता नहीं था, ये मैंने एक्चुअली एस्टिमेट ही किया है। सो हाँ हाँ। 10% मैंने वन मंथली सब्सक्रिप्शन में रखा है इसको। हम्म। मैंने 20% मैंने इसको क्वार्टरली किया, नहीं 20 नहीं, 30% क्वार्टरली किया, एंड रिमेनिंग 60% मैंने ईयरली में किया। ओके। एंड ठीक। फिर मेरा जो आया वो सब में अराउंड 21,000 करोड़ मेरा फिगर आ रहा है रेवेन्यू का। ठीक है, चलो। ना ठीक। आई हैव अ डाउट। जैसे अमेजोन प्राइम या कोई भी हो, वो स्टूडेंट आईडी पे भी डिस्काउंट देता है, तो वो हम्म। नहीं include रहेगा? यार, जो दे इंक्लूड कर सकते हैं, पर अगेन इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन। हम्म। ठीक है। तो एक बार को रहने देते हैं वो चीज। ओके। क्वेश्चंस किसी ने पूछे नहीं, एक आध पूछे थे, पर हाँ, कवर हो गया था रेवेन्यू जनरेशन, सब्सक्रिप्शन। ओके। कोई चीज, या दीक्षा ने एक पॉइंट बोला था कि एवरेज फैमिली साइज वाला शी हैज कंसिडर्ड टू बी 3। ओके, एंड शी हैज डिवाइडेड द नंबर बाय 3, कि शेयरिंग वाली चीज भी इंक्लूड हो जाए। अब ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा था डिवाइड करना, पर एवरेज फैमिली साइज ऑफ इंडिया इज जनरली कंसिडर्ड टू बी 4। ओके, मैंने बिकॉज भी एक्चुअली 4 सोचा था, बट मैंने क्या सोचा था कि हाँ। जो लाइक अनमैरिड कपल्स भी हैं, तो वो वाला अब ज्यादा है ना, अपनी जनरेशन वाला, इसलिए फिर मैंने 3 ले लिया उसको, बिकॉज वो वाला मतलब मैंने सोचा 4 बहुत ज्यादा आ जाएगा मेरा फिगर। 4 से भी मैंने करके देख ला, तो उसमें मेरा रेवेन्यू वाज क्रॉसिंग 30,000 करोड़। कोई दिक्कत नहीं है दीक्षा, वो ले हाँ, सकते हैं, जस्ट अ नंबर। हाँ, ठीक है। राइट राइट। ठीक। चलो, देखते हैं। सो व्हाट आई डिड, ओके, इंडियन पॉपुलेशन 1.4 बिलियन। ठीक है। एज ब्रैकेट कंसिडर्ड टू बी 20 to 60, एंड सेम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले का रहता था। 60 minus 20 is 40 by 80 into 1.4 billion, comes out to be 700 million। डन यहां तक। इसके बाद कंसिडर्ड कि इन 700 लोगों में से इंटरनेट कितने लोगों के पास है। सो आई टेकन टू बी 60%, इंटरनेट 60% लोगों के पास है। दैट कम्स आउट टू बी 420। अब इंटरनेट तो सबके पास है, पर सब थोड़ी ओटीटी देखते हैं, ये सबके पास थोड़ी ओटीटी है। ओटीटी लिया 50% लोगों के पास ओटीटी। 420 में से 50% आया 210। ठीक है भाई, सबके पास ओटीटी है। अब 210 मिलियन लोगों के पास ओटीटी है, तो सब थोड़ी प्राइम पे है। कुछ नेटफ्लिक्स पे है, कुछ कहीं और है। तो प्राइम का अपन ने कंसिडर करा 40%, आ गया 40%। 210 का 40% आया 84। अब आता है दीक्षा वाला पॉइंट।
कि शेयरिंग भी तो करते हैं 84 मिलियन, सबने थोड़ी सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है भाई। तो शेयरिंग करते हैं, तो 84 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो वो आ गया 21, बिकॉज आई कंसिडर्ड एवरेज हाउस होल्ड टू बी 4। ठीक है, 4 आने के बाद लिया मंथली प्लान, क्वार्टरली प्लान, एनुअल प्लान। ओके, अब ये थोड़ा सा समझना। मंथली प्लान परसेंट, ठीक है, जो आता है 2 मिलियन, यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया, 2.1 नहीं 2 मिलियन। मंथली प्लान है 300 का, दैट इज 299 ओनली। 300 वाला जना मंथली प्लान साल में 2 बार खरीदता है, ऐसा मैंने एज्यूम करा। ओके, 12 महीने में से वो सिर्फ 2 महीने खरीदता है साल में, क्योंकि अगर उसे 2 महीने से ज्यादा खरीदना होता तो वो फिर क्वार्टरली प्लान ले लेता ना, वो मंथली क्यों लेता। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे 2 महीने में खरीदता है, एक बार जनवरी में खरीद लिया, एक बार अक्टूबर में खरीद लिया, एग्जाम्पल। सो 300 into 2 million people, that comes out to be the revenue for the monthly plan users. Okay, सेम चीज करी क्वार्टरली प्लान में। क्वार्टरली प्लान में भी 10% माना, 2 मिलियन आया। 600 रुपए का प्लान था, दैट इज 599 ओनली। 600, इसमें भी मैंने माना कि क्वार्टरली वाला भी 2 ही बार खरीदता है। ओके, 600 into 2 इसका रेवेन्यू आ गया। एनुअल प्लान, द रिमेनिंग परसेंटेज, ऊपर दोनों 10-10% ले लिया, तो बचा हुआ 80% इन एनुअल प्लान। सो एनुअल प्लान है 1499 का, तो 1500 into 17 मिलियन, दैट कम्स आउट टू बी द रेवेन्यू फ्रॉम एनुअल प्लान। तीनों का सम अप कर दिया और मेरा फिगर है 29 बिलियन, दैट इज समवॉट अराउंड, शायद 29 बिलियन, 2900 करोड़। ये जो प्राइम वीडियो 1000 होगा ना, बिलियन तो 29,000 करोड़ होगा ना। 29,000 होगा क्या? Because billion is 10 lakhs and billion becomes 100 lakhs. या तो तो 29,000, हाँ हो सकता है, ट्वेंटी नाइन हाँ, थाउजेंड करोड़ है। ठीक है, हाँ पूछो, कौन क्या पूछ रहा था? हाँ भैया ये जो प्राइम वीडियो यूजर्स वाला ब्रैकेट है उसमें अपन ने 40% ही क्यों किया, 50% क्यों नहीं? या फिर अपन ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नेटफ्लिक्स यूजर्स ज्यादा है, अपने को पता है अज्यूमिंग, बट स्टिल मतलब 40% ही क्यों? ये जो ज्योति वर्ड बोला ना एज्यूमिंग, ये एज्यूमिंग ही करनी है वहां पे एस्टिमेट, और ये वर्ड सही है। मतलब नेटफ्लिक्स यूजर्स वी नो ज्यादा है, 50% से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते प्राइम। हम्म। जो बंदा ओटीटी खरीदता है, वो सबसे पहले दिमाग में उसके यही आता है कि नेटफ्लिक्स ले लो, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे कंटेंट ज्यादा है, हम्म ऑब्वियसली। सबसे ज्यादा कंटेंट नेटफ्लिक्स पे, और नेटफ्लिक्स का प्लान कोई कितने का है, शायद 199 का है पर मंथ, राइट? और वही प्राइम का है 299 पर मंथ। तो मैं तो नेटफ्लिक्स ही लूंगा ना। नेटफ्लिक्स हम्म मुझे कंटेंट भी ज्यादा दे रहा है, प्लान भी सस्ता दे रहा है, तो हम्म व्हाई नॉट नेटफ्लिक्स, व्हाई प्राइम? हाँ कोई ठीक बात है, नहीं। बल्कि मैं तो सोच रहा था मैंने 40% भी ज्यादा ले लिया, उसको और कम लेना चाहिए था। और क्वेश्चंस? एक बार में क्लियर मुझे नहीं लगता हो गया, तो यू कैन आस्क। इफ वी टेक इट ग्लोबली, ज्योग्राफी में। ग्लोबली, तो ग्लोबली फिर पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। ग्लोबली इज वेरी डिफिकल्ट यार, देर आर डिफरेंट हाँ कंट्रीज, किसी 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 कंट्री में तो इंटरनेट भी नहीं होता है। जैसे अफ्रीका, exactly. अफ्रीका पहुंच जाओ, अब अफ्रीका में तो क्या ही देखे। सो जनरल ग्लोबली नहीं पूछा जाएगा। पॉसिबल नहीं है ना, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफी। राइट, और कोई? एक क्वेश्चन मुझे था। मैंने क्या? जब ये रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने भी ऐसे ही किया जैसे आपने किया है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल। तो क्या ठीक बेटर रहेगा, ऐसे करना है या फिर मैं तीनों का मीडियन वो ले लूं, तीनों का मीडियन प्राइस ले लूं? दीक्षा, मीडियन प्राइस ले सकते हैं, पर अगर अपन चार्ट फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वो हम्म। ज्यादा अच्छा दिखता है कि अपन हर सेक्टर को इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे हैं। ओके। मीडियन इज मतलब 300, 600, 1500 का मीडियन, शायद कितना 600 के आसपास ही आएगा। राइट राइट राइट, हाँ। वो क्वार्टरली प्लान में इंक्लूड हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ओके। या और कोई?
अब एक क्वेश्चन और है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन अपन साथ में ही करेंगे, जो भी होगा। ठीक है, जब तक इसमें से कुछ भी पूछना है। नहीं पूछना। सो लेट्स नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। नो सॉल्यूशन। सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक तीनों में। ठीक है, सो यू कैन गो अहेड। तो डेली निकालना है क्या या मंथली? गुड। वीकली निकालना है, ना डेली ना मंथली, वीकली। तो सर इसमें एवरेज ऑर्डर ले या क्या ले? अब यार ये तो कुछ भी ले लो, बर्गर्स ले लो, काउंट्स ले लो, जो इच्छा है ले लो। दिस कैन नॉट बी स्पेसिफिक। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एट जीटी सेंट्रल जयपुर। जनरली मेंशन नहीं हो, वो सिर्फ इतना बोलेंगे मैकडी का। तो आप पूछना कि कौन से आउटलेट का या कहाँ का। ओके, जस्ट गो, डोंट कैलकुलेट मैकडी का, क्योंकि मैकडी इज ग्लोबल। पूरे मैकडी का कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। तो क्या दीक्षा? व्हाट आई फील दिस इज अगेन वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। तो जो हमारे इंडिया के वो है ना रेशियोज, जैसे वो पुअर अर्बन अपर मिडिल लोअर मिडिल है, तो फॉर जयपुर इट विल चेंज, तो वो उसको हम कर सकते हैं ना एस्टिमेट, उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना? दीक्षा, मेरे अकॉर्डिंग तो रूरल अर्बन वहां तक जाना ही नहीं नहीं चाहिए। नहीं, रूरल अर्बन नहीं, मैं इनकम क्लास की बात कर रही हूँ। इनकम क्लास में रेशियो चेंज कर सकते हैं, कर बट सकते हैं अगेन, ना? या गो अहेड। ठीक है। ठीक है। I okay, you said it's weekly, right? Okay, या okay. हाँ ओके सक्षम।
एनीवन आंसर? ये तो इजी है यार, इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। क्या हुआ, नोबडी? सिर्फ एक आंसर आया है अभी तक, ओनली वन। मैंने भी निकाल लिया। ठीक है दीक्षा। यू नीड मोर टाइम, क्या आ नहीं रहा है? भैया बस 1 मिनट। ठीक है नो। सक्षम कैसे करा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फुटफॉल कैलकुलेट करने की कोशिश करी। सैटरडे एंड या संडे को बोथ डेज 20,000 ईच। देन 20,000? सैटरडे एंड संडे तो 40,000 डे हो गया। एंड ऑन ट्वेंटी द थाउजेंड ऑन सिंगल आउटलेट? नहीं, पूरे जीटी का है फुटफॉल। अच्छा, पूरे जीटी का, ओके ओके हाँ, ओके, ठीक है ठीक है सैटरडे ठीक है। एंड संडे 20,000। देन ऑन द ठीक है, अदर 5 days 10,000 ईच। तो टोटल फुटफॉल इन अ वीक इज अबाउट ऑफ 90,000। 90,000 इन अ वीक, हाँ, ओके।
then I have ठीक है, assumed कि at least 10% of the people might have gone to McDonald's. 10% गए इसमें से, अच्छा। 9,000. ओके, And then I have taken another assumption that average order value might be of rupees 150. एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 150, ठीक है। हाँ. देन So in देन total 13.5 lakhs in revenue. अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, ठीक है। दीक्षा कैसे करा? मैंने इसमें एक्चुअली अलग अप्रोच फॉलो करी। वो या एनी आउटलेट इन tier 2 any outlet like Domino's, Pizza Hut या McDonald's, राइट, somewhere they earn between 2 to 4 crores in a year. ओके, Revenue is somewhere between 2 to 4 crores if we talk about tier 2 city in India. तो मैंने इसलिए ओके, इसको मीडियन के लिए मैंने 3 करोड़ मान लिया कि उसका साल का रेवेन्यू है मैकडोनल्ड्स का। देन उसको मैंने मंथली डिवाइड किया, तो हम्म, इट केम समवेयर अराउंड 25-26। एंड फिर मैंने इसको क्या किया ना, वो किया, एक और चीज करी फिर मैंने साइड बाय साइड। ये तो एक करा मैंने ऐसे निकाल लिया इसको, दूसरा मैंने पॉपुलेशन वाइज भी करा कि जयपुर की अप्रोक्स पॉपुलेशन 40 lakhs है, एंड हम्म, इसको सेम लोअर मिडिल अपर और रिच में डिवाइड किया। तो हम्म। somewhere my figure was coming around 32 to 33,000 people in a week who visit that outlet, and उसको एवरेज ऑर्डर साइज मैंने 120 रुपीज लिया, उससे मल्टीप्लाई किया तो आया। मतलब एक अप्रोच ये फॉलो करी और एक अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल हाँ, क्लास, फिर है भी ना? मेरा रेवेन्यू जो आ रहा है ना मंथली मंथली सॉरी वीकली, वो हम्म, इतना ही आ रहा है, 13-14 लाख के आसपास, जो एक मंथ में 21 से 25 लाख के बीच में है, वो एक वीक में ये 12-13 लाख के आसपास आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। ठीक है। पर बट ये हाँ, अप्रोच ना दीक्षा थोड़ी फॉलो नहीं हो सकती, ये वाली। मतलब वो वाली नहीं कर सकते क्या जो मैंने स्टार्टिंग पहले पहले बताई थी? कौन सी वाली? मैंने ईयरली रेवेन्यू लेके किया। हाँ, मतलब यही वाली बोल रहा हूँ मैं, ईयरली रेवेन्यू वाली, 2 से 4 करोड़ ईयरली वाली, क्योंकि ये तो एक जनरल बेसिस पे हो गया कि हाँ भाई पूरे इंडिया में डोमिनोज या मैकडी के आउटलेट है, तो वो इतना हाँ, ही कमाते हैं। तो अपन ने बस निकाल दिया 3 करोड़ कमाते हैं मीडियन, और एक आउटलेट अगर तुम खोलोगे नया तो 25 लाख कमाएगा वो। दिस इज नॉट अ गेस्टिमेट, दिस इज बेस्ड ऑन डेटा कि हाँ भाई 2 से 4 करोड़ रेवेन्यू है। बस यू हैव डन ओके सिंपल मैथ, नॉट अ गेस्टिमेट। ओके अपर ओके। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फिर भी माना जा सकता है, बिकॉज ठीक है वो हो रहा है। हाँ, पर मैंने वैसे हैविंग, भी किया, उसमें बस मेरे को क्या इशू आ रहा था ना, मेरे नंबर ऑफ विजिटर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो मेरे को हाँ, फिर उसको और नैरो, बिकॉज आई नो प्राइस नॉट पॉसिबल, मेरे को उस अदर बाइफरकेट नहीं करने आ रहा था, बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग द अप्रोक्सीमेट कि मैं कितने एक्चुअली मैकडोनल्ड्स विजिट करे, बिकॉज बहुत सारे आउटलेट्स हैं। तो मेरे को वो डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि इसको कैसे डिवाइड करूं, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड नैरो टेरिटरी। ओके, ओके, ठीक है, तो वो मैं फंस रही हूँ, इसलिए मैंने फिर ये वाला करके निकाल ठीक लिया। है, ठीक है। और किसी ने करा? समझ में आया, एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ओके, सौरभ कैन यू टेल द अप्रोच? आई थिंक बहुत ज्यादा है, बिकॉज जैसा दीक्षा ने बोला 2 से 4 करोड़ तो साल का होता है, एंड यू आर सेइंग 3.65 करोड़ वीकली। No, sir. Yearly, I think, roughly like. You were with the approach. Like, sir, कि roughly 500 तो मूवी शोज वगैरह देखने वाले लोग आते हैं, मीन लाइक जो होते हैं, लाइक एक थिएटर में 20 शोज तो होते हैं, मतलब मूवी थिएटर में। तो 20 into 50 लाइक इट्स 1000, और हर 1000 में से जरूरी नहीं कि हर कोई आए, मीन मैकडी। तो आई टेक 50% ऑफ इट, लाइक 500। देन 1000 लाइक शॉपिंग वाले, जो डेली शॉपिंग वगैरह करने आते हैं, उनमें से मीन लाइक 10-20 हजार लोग आते हैं डेली शॉपिंग करने वहां पे उस एरिया में। तो आई टेक लाइक 1000 ऑफ दिस।
एंड मैंने 50 रुपीज आई विल टेक, इट्स लाइक कोई मील नहीं लेता, जरूरी नहीं है, तो अ बर्गर, सिंगल बर्गर आल्सो लाइक, सो आई कांट इट लाइक ऑल। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे अपन ने ना ही फुटफॉल कंसिडर करी, ना ही वीकली पे कितना, मतलब वीकडे और वीकेंड पे कितना डिफर करता है वो कंसिडर करा। तो सिर्फ मूवी देखने और शॉपिंग से अपन निकाल रहे हैं, आई डोंट फील सो इट इज राइट। ओके। एक बार देखते हैं, चलो एक बार देखते हैं, रुको 1 मिनट तो। ठीक है। आ, मतलब सक्षम की अप्रोच ही थी, मतलब एक पॉइंट तक, मतलब इजी, बिल्कुल एक इजी अप्रोच थी और इतना कोई गलत भी नहीं थी। ठीक है। अपन एक मैकडी आउटलेट लेते हैं जीटी सेंट्रल पे, ठीक है। अब कितना बड़ा आउटलेट है जीटी पे? व्हाट डू यू थिंक इट इज द, कितनी कैपेसिटी है वहां पे, कितने लोग आ सकते हैं एक बार में? कितने लोग आ सकते हैं? एनी आइडिया? आ सकते हैं समवेयर अराउंड 75 टू 50 to 75 एंड 25 टेक अवेज। मैंने ऐसे किया था। ठीक है, तो एक दो ब्रांचेस बना लेते हैं। एक तो बनाते हैं डाइन इन की, और एक बनाते हैं टेक अवेज। ठीक है। अब डाइन 25, राइट? हम बड़ी 50, मैंने 50 लिया था क्योंकि वीकेंड पे दिस वुड गो अराउंड 75 to 80 एंड वीकडेज पे इट वुड बी समवेयर बिटवीन 50 to 55 इन डाइनिंग वाला। एंड इसमें एक्चुअली ये आर्ली भी वो होगा ना, मतलब दिस इज द फिगर विच आई कैलकुलेटेड फॉर 5 hours। 5 ठीक नहीं, है। 3 hours। हाँ, मतलब इन एवरी 3 hours 50 to 60 people sit inside to have the meal। ठीक ठीक है। पर 50 to 75, 75 लेते हैं एक बार को, डाइन इन हायर साइड पे। मतलब वहां पे सीट्स कितनी है? आई एम आस्किंग कि डाइन 75 सीट्स है ना वहां पे, कि ज्यादा सीट्स है? बैठते कितने लोग हैं वो छोड़ो। होगी जीटी वाले में तो, मैकडी में तो होगी इतनी। हाँ, इतनी तो होगी वहां इतनी पे। वो काफी बड़ा है, इतनी होगी तो इतनी तो। 75, हाँ इतनी तो डेफिनेटली है। ठीक है, चलो 75 लेते हैं डाइन इन की सीट्स। अभी पहले डाइन इन का ही बात करते हैं। डाइन इन में 75। अब इससे अपन फर्दर ब्रेक डाउन कर दें वीकडे एंड वीकेंड्स पे। ठीक है। और इससे भी एक बार को अपन कर देते हैं मॉर्निंग एंड, सॉरी, डे टाइम एंड इवनिंग। मॉर्निंग एंड इवनिंग मतलब डे टाइम एंड इवनिंग। इट्स डी डी डे टाइम। डे टाइम आ गया मेरा सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, और इवनिंग उसके बाद। सो आई कंसिडर्ड कि आउट ऑफ, मतलब वीक डे पे ना डे टाइम में जनरली कम फुटफॉल रहती है। तो अगर मैकडी में 75 सीट्स हैं, तो मैं मानता हूँ कि डे टाइम में 10% ही फिल्ड होती होंगी, मान सकता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ 8 फील्ड होती है। इवनिंग में वीकडे पे कितनी फील्ड होती होंगी, कितना माने? सब जाते हैं मैकडी तो। डे टाइम में भैया जैसे पूरा भरा हुआ होता है, तो उस चीज को अपन कैसे करें? जनरली सीट्स भी नहीं मिलती है, इतना भी रहता है। डे टाइम में हाँ, कितनी बार ही होता है ये चीज। तो इसको 20% ले लेते हैं। आई डोंट हाँ, थिंक सो वीकडेज पे इससे ज्यादा होगा। ठीक है, सो 16 15 ले लेते हैं। ठीक है। इवनिंग्स पे अपन मानते हैं 50%। 50% कितना हुआ? 50%, 37। ओके।
ये है वीकडेज पे। नाउ वीकेंड्स पे जैसा ज्योति ने बोला कि सीट्स ही नहीं मिलती है, तो वीकडेज पे ज्यादा भरा हुआ होता होगा। तो वीकडेज पे कितना ले, डे टाइम में कितना परसेंटेज ले? तो 50। 30%। 40 and 65. 40 एंड 65। 65 तो बहुत कम है यार, वीकेंड सैटरडे संडेज है। 50 सीट 60 अराउंड ले। कितना? 50 अराउंड, 50 और 60 मतलब डे टाइम। 50% और 50 सीट्स। 50%। 50% डे टाइम बिल्कुल ले सकते हैं। 37। एंड इवनिंग? 80 में भी 75 to तो 80। 70%। 80 ले लेते हैं। कितना हुआ 80% 75 का? 15 15 हो जा 60, 60 अराउंड। 60 अराउंड, सॉरी, हाँ। ओके ठीक है। तो अपन ने क्या करा, वीकडेज वीकेंड्स कर लिया, डे इवनिंग कर लिया, सीट्स आ गई टोटल। भैया मतलब एक चीज थी, जैसे हर कोई आता है, आई गेस 30 to 45 मिनट्स लेके उठ के चले जाता है, तो वो वाला चीज भी आएगी क्या इसमें? यार ले सकते हैं वो वाली भी। मतलब अपन ने कॉम्प्लिकेट किस डाइन इन का लिया? कॉम्प्लिकेट करने को तो क्या ही है, अपन कितना भी ले सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे क्या माना है कि सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक 15 सीट्स फिल्ड है डे टाइम मैगडी। ओके आई ओके। हैव ओके। एंड इवनिंग में फ्रॉम 5 टिल क्लोजिंग इतनी फील्ड है। ओके। सो 15 प्लस 37 comes out to be 52। 52 this, ये कितना हुआ अपना 97। अब वीकडेज होते हैं 5। 52 into 5। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी होती है मैकडी की, अकॉर्डिंग 100, टू योर एक्सपीरियंस? सॉरी? 100, 120। 100 तो जो थी लोएस्ट होती होगी यार, 100 इज हाँ, नॉट लोएस्ट होती है 120, एवरेज। 50। 120 भी बहुत कम है। कोई फैमिली जाएगी तो 500 600 रुपए से सर 200। 200। ठीक है चलो 200 ही लेते हैं। ये आ गया वीकडेज का रेवेन्यू। कितना आया एक बार मल्टीप्लाई करके बता दो प्लीज। 1000। अप्रोक्सीमेटली 50 ले लें इसको। 52,000 आ गया ना अप्रोक्सीमेटली। इतना ही आया क्या? हाँ। ठीक है। 97। वीकेंड्स हुए 2। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू वीकेंड्स पे सेम ही रखे। एवरेज ऑर्डर वैल्यू को क्यों चेंज करें, राइट? तो 200 ही लेते हैं। ये कितना आया? एनीबडी कितना आया? तो 38,800। 38,800। मैं 38,000 ही मानू राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक है। तो मेरा डाइन इन से टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 90। सॉरी, 90,000। 90,000 इज माई डाइन इन रेवेन्यू ऑफ दिस मैगडी आउटलेट इन अ वीक। अब आता हूं मैं टेक अवे पे। टेक अवे में कैसे करूं? सेम चार्ट फॉलो करें या कोई और? टेक अवे सेम चार्ट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डे टेक टाइम अवे। इवनिंग टाइम वाली चीज तो इसमें भी होगी। अब टेक अवे होगा, एक टेक अवे और एक होगा अपना ऑनलाइन ऑर्डर्स, हम्म। जोमैटो स्विगी वाला, राइट? सो टेक अवे अगर सेम चार्ट फॉलो करे तो यार ये मुझे ना 90,000 बहुत छोटा नंबर लग रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब ये सीट्स 90,000 थोड़ी होगा एक वीक का रेवेन्यू, इतना कम थोड़ी सर होगा बट फाइनेंस सर में। बट एक सीट पे से 2 या 3 लोग भी से तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। हाँ मतलब कर सकते हैं, फिर भी यार डाइन इन से 90,000 जीटी पहले मैकडी का रेवेन्यू बहुत कम नहीं है?
चलो ठीक है, टेक अवे और ऑनलाइन ऑर्डर देखते हैं। टेक अवे ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करें? बताओ बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ। अरे कोई तो बताओ। सर अब तो अगर ये कर भी लिया। सर अगर टेक अवे में, अगर अब जैसे अपन ने डाइन इन में करा 90,000 लोग आ रहे हैं, तो अगर नाइन्टी अपन थाउजेंड लोग नहीं आ रहे। 90,000 इज द रेवेन्यू, लोग नहीं है रेवेन्यू ये। पैसा है। रेवेन्यू सॉरी सॉरी हाँ। रेवेन्यू हो रहा है, तो हाँ। क्या बोलते हैं 90,000 में से अगर माने कि 10% टेक अवे में ले लेते हैं रेवेन्यू का। रेवेन्यू बट नहीं यार, थोड़ा सा सिंपल करने, इतना भी सिंपल नहीं कर सकते। वीकडे और वीकेंड तो अलग अलग रखना ही पड़ेगा। इतना भी नहीं कि उसका सीधा 10% ही कर दिया। थोड़ा तो डिस्ट्रीब्यूशन में खेलना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे डे और इवनिंग ज्यादा स्प्लिट नहीं करके डायरेक्ट वीकडे और वीकेंड का ले लेते हैं। तो वीकडे पे मैं कितना परसेंट करूं टेक अवे? एक्चुअली नॉट परसेंट, टेल मी द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स नाउ। क्योंकि यहाँ पे सीट्स की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं वीकडे पे? व्हाट यू हैव सीन, वहां पे मैकडी पे आगे कितने लोग लेके जा रहे हैं? ऑनलाइन ऑर्डर्स कंसिडर मत करना जोमेटो से। कितना मानूं मैं एक दिन में? कितना मानूं? अगर यहाँ पे 15 है तो तुम यहाँ पे कितना ले सकते हो? यहाँ पे 100 मानते हैं, 100 ऑर्डर्स वीकली। 100? एक दिन में 100 ऑर्डर? 40। मतलब 15 से ज्यादा होगा ऐसा? 9 दिन से ज्यादा होगा टेक अवे? पर भैया अपन ने डाइन इन वैसे भी बहुत कम नहीं लिया है। लाइक अपन ने अज्यूम करा है कि 6 आवर्स में सिर्फ 15 पीपल आ रहे हैं, तो वो ठीक तो है। वैसे भी चेंज होगा। कम लिया है। अभी अपन कम ही लेके चलते हैं, एक बार फाइनल नंबर पे पहुंचेंगे फिर डिसाइड करेंगे। वीकडे टेक अवे में मानता हूँ 10। वीकेंड पे मानता हूँ मैं टेक अवे 25। ओके। ऑनलाइन ऑर्डर सेम जैसे किसी ने बोला। ऑनलाइन ऑर्डर्स हमेशा ज्यादा रहेंगे। सो 15 यहाँ पे है तो यहाँ पे मान लेते हैं 20। यहाँ पे 37 है, यहाँ पे मान लेते हैं 50। मान सकते हैं 35 यहाँ पे और 70 यहाँ पे। एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ अ टेक अवे डाइन इन और टेक अवे की सेम होगी क्या, या कुछ डिफर होगी? सर टेक अवे की थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है पर कम भी हो सकती है, तो अपन क्या कंसिडर करें? तो अपन 100 माने। 100 तो मिनिमम ऑर्डर है, 100 तो मान ही नहीं सकते। दैट इज नॉट एवरेज। सर 150, 120, 150। और अपन कम क्यों मान रहे हैं, कोई रीजन कम मानने का? इसमें एक चीज कर सकते हैं एक्चुअली। व्हाट वी आर डूइंग, इफ यू आर फॉलोइंग द टॉप डाउन अप्रोच, वी शुड ideally see how many people in Jaipur visit GT and the surrounding area, because मैकडोनल्ड जीटी के मतलब बेसिकली क्या है, उधर जीटी भी और डब्ल्यूटीपी भी है। तो डब्ल्यूटीपी जो लोग जाते हैं वो भी आ जाते हैं जीटी। वहां पे ऑफिसेस भी बनी हुई है, वो लोग भी जाते हैं। तो वाई आर वी जस्ट फोकसिंग ऑन द क्राउड विच इज गोज टू जीटी? वी शुड आइडियली फोकस जो उसके आसपास वाला इतना बड़ा है, वहां जो क्राउड जाता है उसका परसेंटेज भी कंसिडर करना अपन चाहिए तो ना। ऐसा कुछ फोकस कर ही नहीं रहे हैं दीक्षा, कि जो सिर्फ जीटी आता है, अपन तो सिर्फ मैकडी पे ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ कहाँ हम्म। कहीं भी लिखा है कि सिर्फ जो जीटी क्राउड आता है? सक्षम ने भी बोला था कि जीटी वाला वो अच्छी अप्रोच है, ही ले हम्म। सकते हैं। एक ब्रैकेट और ऊपर की तरफ आ जाएगा कि जीटी और डब्ल्यूटीपी कितने लोग फॉलो, हाँ। थोड़े और तो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ये जो डे और इवनिंग वाला है ना, लेट्स से द आउटलेट
opens around 10 o'clock, but actually people on, if we talk about weekdays, people will come somewhere between 11 o'clock to 12 o'clock, उससे पहले कोई भी नहीं आएगा. तो अगर अपन देखें तो 11 से 12 के बीच में आपको हार्डली सब 75 सीटें तो होंगी, पर लोग 4 से ज्यादा नहीं मिलेंगे वीकडे पे. इनफैक्ट राइट. अप टिल 3 o'clock आई बिलीव वहाँ 15 से 20 लोग टोटल, मतलब 11 बजे से लेके 3 बजे तक. आई डोंट थिंक 20 से ज्यादा लोग आते होंगे. बट अगर हाँ, मैं 3 to 10 o'clock मानूं, तो आई थिंक दिस फिगर वुड इजिली क्रॉस 200 पीपल. 200 people. ओके. हाँ, बिकॉज हम सीट पे फोकस कर रहे हैं, बट है ना कि कितना एवरेज इंसान बैठ रहा है उधर. सो क्या होता है, मैकडी में कोई जाके प्रॉपर डिनर या लंच नहीं करके या आता, इट्स अ स्नैक. तो आप 15-20 मिनट में खत्म करके निकल जाते हो, तो 1 घंटे में भी यू कैन सी एक सीट पे बदल रहे हैं. हाँ, बदल रहा है. दैट्स व्हाई आर इज कमिंग सो लेस. अभी आएगा, अभी लेस नहीं है. एक बार टोटल रेवेन्यू निकलते हैं, ठीक है. अब अगर मैंने यहाँ पे 35 माना और सेम 200 ही मानता हूँ, दैट इज कितना हुआ? 7,000. 70 या 7,000. ओके. एंड यहाँ पे भी 200 मानता हूँ, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑल्सो, बिकॉज 5 वीकडे है ना. नो नो, किसी ने बोला भी नहीं यार, कैलकुलेशन गलत हो रही है. 35 कैसे कर दिया? ये 10 ऑर्डर है, तो ये 5 दिन पे होंगे ना, और ये 2 दिन पे ही काउंट होगा 25. तो 10 into 5 into 200 कितना हुआ? 10 into 5 into 200 इज, आई थिंक सो, 10,000. एम आई राइट और रॉन्ग? ये तो कंफर्म कर सकते हो. वीकडे का टेक अवे का रेवेन्यू 10,000 है. इज इट राइट? Yes. ओके. 25 लेता हूं मैं. 25 वीकेंड का. 25 into 2 is 50, and 200. 50 into 200 is 10,000. 10,000. So वीकडे का टेक अवे का रेवेन्यू है 20,000. जोमैटो स्विगी, यहाँ पे भी ये भी गलत है. 20 into 5 is 1,000. 20 into 5 is 100. 100 into 200, यहाँ पे भी 200 ही लेते हैं. 100 into 200 is 20,000. प्लस वीकेंड का 50 ऑर्डर्स है. 50 into 2 is 100. 100 into again 20,000. That comes out to be 40,000. और ये नंबर है 20 plus 40, 60,000. In total 1,50,000 वीक. क्या ये नंबर सही लग रहा है? नहीं सर. सब बहुत छोटा है. बहुत छोटा है. ओके. एक्चुअली मुझे भी बहुत छोटा लग रहा है. क्या बढ़ा सकते हैं? क्या क्या बढ़ाना चाहिए एक एक आई हैव अ करके? डाउट. या सुहानी? ये डाइनिन में जो वीकडेज बाकी सिर्फ से डे का एग्जैक्ट है तो 15 लोग हैं. तो हाँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डे टाइम में सिर्फ 15 लोग ही है? क्योंकि अगर अपन पर आवर के हिसाब से तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना. 15 को 6 से मल्टीप्लाई क्योंकि करना चाहिए. 7 to 5 कंसिडर कर रहे हैं अपन टाइमिंग्स. मतलब ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सिर्फ 6-15 ही लोग बैठे हैं वहां पर. ठीक है. अपन ने पर आवर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक पॉइंट. और ऑल्सो ये जो टेक अवेज में ये फिगर कैसे आया? मतलब ये जस्टिफाइड नहीं है कि एक दिन में सिर्फ, अगर वीकडे भी है तो भी टेक अवेज 10 ही हो रहे हैं. क्योंकि अगर अपन बेस नॉर्मली भी देखें तो सॉफ्ट सर्व्स और ये सब के लिए तो इतनी लाइनें लगी रहती है, तो ये जस्टिफाइड फिगर नहीं लगा. ठीक. बस यही गलती लगी, और कोई गलती नहीं लगी. सर अपने जो सीट्स का है वो भी अपन इनटू की एवरेज पर सीट पे 2 तो बैठते ही होंगे, वैसा भी ले सकते हैं. ठीक है. ठीक है. दीक्षा
दीक्षा आंसर्स भेजे थे, कुछ गलती नहीं लगी अपनी अप्रोच और इस अप्रोच में? तो मेन तो फुटफॉल बहुत कम लग रही फुटफॉल बहुत कम लग है रही सब है, में। फुटफॉल फुटफॉल कम लग रही है बिकॉज ये पॉइंट भी सही है कि अपन ने पर आवर से मल्टीप्लाई नहीं करा। अगर यहाँ पे 15 इंटू, जैसे मैंने 6 आवर लिए और पर आवर में मैं 15 लोग मान रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई पे 6 भी करना है, एंड फिर या सी द 10। बिगर पिक्चर, जैसे जयपुर की पॉपुलेशन 40 lakhs है ना? तो आई बिलीव ऑन हाँ, इफ वी टेक वीकली, तो मेरे को लगता है ये 43 lakhs में से, मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू द फर्दर, बट 1% जनता तो जाती है एरिया में इन अ वीक, तो दीक्षा दैट ऑल्सो। पॉपुलेशन यहाँ लाके जीटी हम्म। में कितना फुटफॉल है वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। वी शुड नॉट स्टार्ट बाय पॉपुलेशन इन दिस। नो, ओके। ओके। पॉपुलेशन नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग में बोला था कि जीटी की अप्रोच है वो बिल्कुल कर सकते हैं। फुटफॉल होता है और कितना परसेंटेज ऑफ फुटफॉल मैगडी आता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, सो पहली थिंग अपन ने पर आवर से मल्टीप्लाई नहीं किया, मेजर मिस्टेक, मेजर मिस्टेक। ठीक है, सो पर आवर से मल्टीप्लाई करके ट्राई करके 12 बज रहे, 2 बजे तक जिस जिसको भी है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। ओके, विथ फोटोग्राफ ऑफ चार्ट। ठीक है, फिर अपन कल डिस्कस कर लेंगे जो भी हो। सो कोई भेजेगा फोटो, और एक फोटो नहीं, जिस जिसको जितना भी आए, जितना भी आए भेजनी ही है। ठीक है, ओके, डन। सो व्हाट वी हैव डिस्कस, पहली बात तो सबसे पहला स्टेप, कभी भी गेस्टिमेट आए सो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि क्या क्या जो भी अपने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी क्या है, मार्केट साइज क्या है, एक्स वाई जेड। डोंट जस्ट रन इनटू द सॉल्यूशन, ट्राई, बट इतना सारा भी सेगमेंट कंफ्यूज कर दे, क्योंकि अपन ने अभी तो यहाँ पे 5-5 मिनट ले लिए सॉल्व में, वहां पे 2 ही मिनट। और मैम, कैन आई टेक 1 minute or 2 minutes to solve? Don't just take pen and paper and solve, because कल ही अभिषेक से इंटरव्यूज आर ऑफलाइन, राइट? तो ऑफलाइन इंटरव्यूज हैं तो वहां पे पेन पेपर होगा, स्क्रीन नहीं होगा। सो जस्ट आस्क फॉर टाइम ऑल्सो, कि मैं इतना टाइम ले लूँ क्या सॉल्व करने के लिए, जो भी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। अब सेशन में पूछा था जिसमें से आप लोगों में से थोड़े जने नहीं थे, तो एक और बार कि एनालिटिक्स के ऊपर सेशन रखना है क्या, जैसे फाइनेंस और मार्केटिंग का रखा, बिकॉज पोल में मार्क नहीं हुआ था। और एनालिटिक्स आए बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल का, चाहे एनर तो एनालिटिक्स होता ही होता है, मेजर इज एल्स बट माइनर इज ऑलवेज एनालिटिक्स। सो इफ यू फील सकते हैं आज शाम को रख लो सर। रख ले, बेसिक्स डिस्कस करेंगे सिर्फ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिकॉज 1 घंटे का ही रखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, और कोई कुछ पूछना है? नो, ओके, बाय बाय, यू कैन लीव। थैंक यू। ओके।